हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के मिड टर्म के एग्जाम को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, इनमें से कौन सा पैलिंड्रोम है? तो यहाँ पर है 74817। तो यहाँ पर पैलिंड्रोम कहते हैं जिसे हम पढ़ते हैं जो हमें शुरू से पढ़ने में और लास्ट से पढ़ने में सेम हो। इट मीन्स लिखने में समान हो, उसमें कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है AMMA। यदि हम इसे पीछे से लिखते हैं तो ये सेम रहेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अम्मा। नेक्स्ट है समकोण का माप होता है। तो समकोण जो है कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का कोण जो होता है उसे समकोण कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पर नेक्स्ट है किस आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल अधिकतम है किसका? इसके लिए हम यहाँ पर जो आकृति है उसके अंदर के बॉक्स काउंट कर लेंगे, जिसके ज़्यादा हैं उसी का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर 12 हैं। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है कितने हैं? 4 हैं। अब यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यहाँ पर जो है कितने हैं? 22 हैं। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इस आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या का चयन करें। तो इन सभी में आप देख सकते हैं यहाँ पर है 7, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 9 है स्टार्टिंग में। तो सबसे बड़ी संख्या है 97,643। इट मीन्स आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है उस भिन्न का चयन करें जो समूह से अलग है। तो यहाँ पर देखेंगे ये है 2/4। यदि हम इसे और सरल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना हो गया? इसका आधा हो गया, यानी कि 1/2। अब ऐसे ही हम इसे करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये भी 1/2 इस तरीके से कर लेंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2। अब हम इसे करेंगे 2 एकम 2। तो यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए ये जो भिन्न है ये समूह से अलग है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है इनमें से कौन से विकल्प में 6 के गुणज है? तो यहाँ पर 6 के टेबल में कौन कौन आते हैं? 6 दूनी 12, 15। तो गलत है। उसके बाद है 12 18 32। 6 दूनी 12, 6 ती 18, लेकिन 32 नहीं आता। उसके बाद 16 18 24। तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 12 18 24। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चक 24। तो ये सभी जो हैं 6 के गुणज हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखिट प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक से पढ़ने के लिए दी गई संख्या में अल्प विराम लगाएं। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 7 3 8 9 6 5 4 2। तो इसमें जो है 7 के बाद अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद 3 8 के बाद और उसके बाद 9 6 के बाद। तो संख्या क्या हो गई है? 7,38,96,542। नेक्स्ट है इस आकृति में सममिति की परावर्तन रेखा खींचिए। इट मीन्स इसे इस तरीके से बांटना है कि दोनों तरफ ये बराबर हो। तो इस तरीके से इसमें परावर्तन रेखा खींच सकती है। इस तरीके से इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है और इस तरीके से। क्वेश्चन है 18 और 30 के साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो संख्या 18 के गुणनखंड है 1 2 3 6 9 और 18। संख्या 30 के गुणनखंड है 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब इनके साझा गुणनखंड है, एक तो 1 हो गया, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कोण के प्रकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये कौन सा कोण है? आप देख सकते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है। तो कौन सा कोण है? अधिक कोण है। अब यहाँ पर है दिए गए भिन्न को नाम दें। तो यहाँ पर 1/3 है, तो इसका नाम होता है, इसे कहते हैं इकाई भिन्न। तो इसे हम लिखेंगे 1/3। नेक्स्ट है ईंट का आकार कैसा होता है? घन का या फिर घनाभ का? तो ईंट का आकार घनाभ का होता है। अब यह क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आकृति है ये खुली हुई है, पूरी बंद नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे खुले। ये जो है खुले आकृति हैं। नेक्स्ट है जब आकृति घूमने के बाद भी समान दिखती है तो इसे कहा जाता है क्या? परावर्तन, घूर्णन, सममिति। तो इसे कहते हैं घूर्णन सममिति। तो यहाँ पर लिखेंगे घूर्णन सममिति। नेक्स्ट है किसी भी आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ने से हमें प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होता है? परिधि, यानी कि पैरामीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे परिधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो है कोण दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, तो उन्हें जो है मिलान करना है। तो ये जो है कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ पर ये न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से कम का एंगल है। तो न्यून कोण के साथ मैच करेंगे। ये है समकोण 90 डिग्री का, तो इसके साथ मैच करेंगे। और ये है अधिक कोण जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा का है। अब है अगला क्वेश्चन
निर्देश अनुसार करें। यहाँ पर है गुणनखंड वृक्षों को पूरा करने के लिए गोले भरें। तो यहाँ पर है 24, तो यहाँ पर 6 दिया गया है। 6 चौक 24, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 बार पढ़ना होगा। 6 चौक 24, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब जो है यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर अब 4 को जो है डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 आ गया। अब इस तरीके से यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 दूनी 6, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ दूसरा है, यहाँ पर है 36, तो यहाँ पर जो है आपको 36 के गुणनखंड लिखने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 9, तो यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 चौक 36, तो यहाँ कितना आया 4। अब यहाँ पर कितना है 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर है 9, तो 9 दिया गया है और यहाँ दिया गया है 3, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखें। तो यहाँ पर कितने भाग हैं, 4 हैं। कितना भाग जो है छायांकित है, 3 भाग इसके, तो लिखेंगे भिन्न 3/4। यहाँ पर कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भाग हैं और कितने जो है छायांकित है 1, तो किस तरीके से लिखेंगे 1/6। नेक्स्ट है दी गई आकृति को यदि आधा घुमाया जाए तो वो कैसी दिखेगी। तो यहाँ पर जो है आपको चित्र बनाना है। तो ये आकृति है, यदि आप इसे आधा घुमाएंगे तो सेम ही दिखाई देगी इस तरीके से। अब यहाँ पर y है, y को यदि आप आधा घुमाएंगे तो पहले इस तरीके से, और जब आधा घुमाएंगे तो नीचे की तरफ, यानी कि y जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका चित्र बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। राम के पास चॉकलेट है, उसने इसे 18 टुकड़ों में बांटा है, जिसमें से 1/3 भाग रीना को और 1/2 भाग रहीम को दे दिया है। 1/3 का मतलब है आप 1/3 को 18 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, इट मीन्स उसे मिले हैं 18 में से 6 टुकड़े। 1/2 यानी कि 1/2 को आप गुणा करेंगे 18 से, 2 नाम 18, तो उसे मिले हैं, यानी कि रहीम को मिले हैं 9 टुकड़े। अब 9 और 6 कितने हो गए, 15। अब यह क्वेश्चन है राम के लिए चॉकलेट का कितना भाग बचा है। तो 18 में से 15 जो है दोनों को मिल गए, तो उसके पास बचा है 1/6, यानी कि तो जब हम 18 में से 15 हम घटाएंगे तो कितने बचे, 3 भाग बचे, यानी कि 3 टुकड़े बचे। तो 18 को हम 6 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो 6 से डिवाइड करने पर कितना आता है, 6 तिया 18, इट मीन्स उसे 3 टुकड़े मिले हैं, उसके पास 1/6 भाग बचा है। रीना को दिए गए चॉकलेट के टुकड़ों को लाल, रहीम के टुकड़ों को नीला और राम को मिली चॉकलेट के टुकड़ों में पीला रंग भरें। तो रीना को मिले हैं 6 टुकड़े, तो 6 में आप लाल रंग भरेंगे। रहीम को मिले हैं 9 टुकड़े, तो 9 में आप नीला रंग भरेंगे। और राम को मिले हैं 3 टुकड़े, तो इसमें आप पीला रंग भरेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मनु ने 10 × 12 यानी कि 10 बाई 12 फीट का एक कमरा बनाया है। वह इसके फर्श पर टाइल लगाना चाहता है। उसके पास 2 विकल्प हैं, 2 बाई 2 फीट साइज की टाइल और 3 बाई 4 फीट साइज की टाइल। मनु को किसका चयन करना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक का वो चयन कर सकता है। फर्श को कवर करने के लिए उसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। कुल फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 10 बाई 12 यानी कि 120 वर्ग फीट है। 2 बाई 2 फीट साइज की टाइल के लिए उसे क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम, जो टाइल है वो है 2 बाई 2 फीट साइज की, तो 2 दूनी 4, तो उसका जो वर्ग क्षेत्रफल हो गया कितना, 4 वर्ग क्षेत्रफल हो गया टाइल का। तो अब क्या करेंगे हम, जो कमरे का क्षेत्रफल है 120 वर्ग फीट, इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर आता है 30, यानी कि 2 बाई 2 फीट साइज की टाइल कितनी जरूरत होगी, 30 टाइलों की जरूरत होगी। अब नेक्स्ट है 3 बाई 4 फीट साइज की टाइल। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 चौक 12, तो 120 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आता है 10, तो 3 बाई 4 फीट की 10 टाइलों की जरूरत होगी। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।